एक छोटे से गांव में रामू किसान रहता था। उसके पास सिर्फ एक बीज था। लोग हंसते थे, एक बीज से क्या होगा। रामू ने जमीन को प्यार से जोता, पूरे मन से मेहनत की और बारिश का इंतजार करता रहा। कुछ ही महीनों में वो एक बीज लहराती हुई फसल बन गया। हर तरफ हरियाली छा गई। लोग दंग रह गए। रामू मुस्कुराया और बोला, बीज छोटा था लेकिन सपना बड़ा था। एक कबूतर और एक तोता मिलकर एक पेड़ लगाते हैं। एक दिन कबूतर पानी देता, अगले दिन तोता। धूप हो या बारिश, दोनों रोज बारी बारी से पानी देते। धीरे धीरे वो छोटा सा पौधा बड़ा पेड़ बन गया। कुछ समय बाद उस पर मीठे मीठे तोते मीतू और चीकू रोज की तरह उड़ते हुए नदी किनारे पानी पीने पहुंचे। जैसे ही झुके, पानी में चमकती कोई चीज दिखाई दी। दोनों देखकर खरगोश को दे देते हैं। दोनों चौंके। पास जाकर देखा, वो एक छोटा सा सुनहरा सिक्का था। चीकू बोला, चलो इसे लेकर वापस चलें। लेकिन पहला बोला, नहीं, ये किसी का हो सकता है। दोनों ने मिलकर सिक्का पास की झोंपड़ी में रख दिया और चल गए, मन में खुशी और दिल में ईमानदारी। इनकी ईमानदारी देखकर कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं। एक बंदर था जो हर रोज रेगिस्तान में घूमता था। न कोई डर, न कोई चिंता, बस मस्ती ही मस्ती। मंकी कैक्टस। कभी रेत के टीले पर चढ़ जाता, कभी बिच्छुओं से आंख में चौली खेलता। धूप, गर्मी, उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। और सबसे मजेदार बात, हर दिन किसी नए ऊंट पर चढ़कर खुद को रेगिस्तान का राजा समझता। वो था रेगिस्तान का सबसे शरारती बंदर। गांव के कोने में थी गंगा, एक सीधी साधी सफेद गाय। वो रोज सुबह सुबह बछड़े को पुचकारती और बिना नागा ताजा दूध देती। उसका दूध इतना शुद्ध था कि पूरा गांव उसकी मिसाल देता। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक कहते, गंगा जैसी गाय किस्मत वालों को मिलती है। एक दिन जब शहर से आए डॉक्टर ने उसका दूध पिया तो हैरान होकर बोला, ये तो दवा से भी बढ़कर है। गंगा अब सिर्फ गाय नहीं, गांव की शान बन चुकी थी। इसके लिए सब्सक्राइब कर। एक दिन चिड़िया ने कबूतर से कहा, चलो आज आसमान की सैर पर चलते हैं। कबूतर खुश हो गया, बोला, हाँ, आज खूब उड़ते हैं। दोनों ने पंख फैलाए और उड़ चले। पेड़ों के ऊपर से निकले, नदी के पार गए और एक सुंदर बगीचे में उतरे। वहां फूलों के बीच खेलते, गाते और मुस्कुराते रहे। चिड़िया बोली, सफर सबसे प्यारा तब होता है जब साथ अपना हो। कबूतर बोला, और तू मेरी सबसे प्यारी दोस्त है। एक गांव में मोटा सा पहलवान रहता था। नाम था भोलू। बहुत शांत था, लेकिन एक दिन गांव के मेले में एक लड़का बोला, अबे मोटे, पहलवान कम और रसगुल्ला ज्यादा लग रहा है। भोलू की आंखों में आग जल उठी। उसने लुंगी कस के बांधी, दोनों हाथों में मटके उठा लिए और गरज के बोला, अबे ताकत को मोटाई से मत माप। भोलू ने एक ही झटके में दोनों मटके फोड़ दिए। लड़का डर के मारे भाग गया। गांव वालों ने तालियां बजाईं, वाह भोलू पहलवान।